खबरों का खेल। जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। आप बात करते हैं शेयरों की जहाँ पे खबरों के चलते देखने को मिल रहा है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे हमारे रचित जी और प्रदीप जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचें या बने रहें। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं सवालों, एक एक करके तमाम शेयरों को। सबसे पहले बात करेंगे जरा इटर्नल को लेकर के जोमेटो पे। तो जोमेटो पे मैं चाहूँगा प्रदीप जी के साथ ही शुरुआत करें। और यहाँ पर जो है रेवेन्यू में शानदार बढ़त देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट जो है यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई, मैं देख रहा था, हल्की फुल्की जो निगाहें मेरी पड़ी उसमें ये था कि रेवेन्यू में इनका जो एक्सपेंशन चल रहा है प्लस एडवर्टीजमेंट में जो खर्चा हुआ है उसको लेकर के थोड़ा सा प्रॉफिट में प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन आगे चल करके तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ये मान रहे हैं कि बेहतर स्थिति हो सकती है और यही वजह है कि मार्जिन्स पे भी प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए जोमेटो के अंदर, वो चलते हैं सीधे प्रदीप जी के पास। हालांकि अगर अभी देखें तो 340 के आसपास चल रहा है। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स वो 400 के आसपास तक के टारगेट दे रही हैं। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं भी एग्री करता हूँ और मैं तो दोस्तों से कॉल देते आ रहा हूँ जोमेटो को लेके। मैं और ऐसा भी स्टेटमेंट मैंने दिया है कि अगर वारेन बफे साहब कोका कोला से पैसा बना सकता है कि हम इंडिया पे व्हाई नॉट जोमेटो स्विगी, तो जोमेटो स्विगी चलेंगे ही चलेंगे। इनका कंपटीशन में कोई नहीं है, एक थीम है यहाँ पे। अगेन मैं बोलूंगा पी कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। 325 320 के आसपास कभी भी मिलता है आपको डेफिनेटली बाय करना है। करेंट जोन से मुझे लगता है कि और एक अच्छा खासा डीप आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा और बाई ऑन डिप करने का सलाह रहेगा। और मेरा जो टारगेट है वो 400 के ऊपर है। इस बार 400 पार जोमेटो का स्लोगन आ गया है। वो जोमेटो मुझे लगता है कि 400 क्रॉस करने के बाद 440 450 भी पॉसिबल है। डेफिनेटली वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट है, मंथली चार्ट में ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए, फ्रेश भी बाय करके जाइए, लेकिन थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे आएगा ये। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी के बारे में जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और इन्फोसिस, सर इन्फोसिस के साथ साथ दोनों रिजल्ट चला दीजिएगा। इन्फोसिस विप्रो पे हम लोगों ने सुबह थोड़ी सी बातचीत की थी, लेकिन आपका व्यू अभी आईटी पर क्या है रचित सर, आप बताइए जरा। इन्फोसिस और विप्रो में क्या करें। नतीजे ऐसे रहे हैं इन्फोसिस के कि बहुत ज़्यादा निराशाजनक नहीं है, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइन के इर्द गिर्द ही हैं। विप्रो ने थोड़ा सा निराश किया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, बिल्कुल इन्फी के रिजल्ट्स हम पहले बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन लाइन है। मतलब आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो आपको कोई यूफोरिक भी नहीं दिखेगा, तो कोई अंडरटोन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही है। मैं समझ रहा हूँ इन्फोसिस जिन लेवल्स पे है, ये लेवल्स भी बहुत कंफर्टिंग है। आईटी, आपने देखा होगा सर कि अभी जब वीजा की बात आई थी उसके बाद से ही हम थोड़ा सा आईटी में बुलिश स्टांस अपना मेंटेन कर रहे हैं और आईटी हल्का हल्का मूवमेंट भी कर रहा है। मैं समझता हूँ इन्फी भी आपको अच्छे लेवल्स पे ही मिल रहा है। जिस तरीके से पोजिशन है, आपको आने वाले समय में 1540 के बाद 1680 के लेवल्स बहुत मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा देखने को लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में वर्स्ट इज बिहाइंड अस और अब ये आगे ही प्रोग्रेस करते हुए दिखेंगे। विप्रो के रिजल्ट्स डेफिनेटली थोड़े से प्रॉब्लमैटिक हैं, बट अगर प्राइसिंग आप देखेंगे और पूरा ओवरऑल सिस्टम देखेंगे तो विप्रो मैं समझता हूं कहीं भी आपको अभी 240 पे चल रहा है, 224 230 लेवल्स पे अगर ऑर्ड मिलता है और आप अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि आईटी में आई स्टिल बिलीव इन्फी या टीसीएस आर बेटर प्लेस्ड। अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो पोजीशन बनाए। 256 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद आने वाले साल डेढ़ साल में 280 के भी लेवल्स ये दिखा सकता है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। इस बीच राहुल सूर्य जी कह रहे हैं, विपुल जी दिवाली के दिन जब आप लाइव आएंगे तब आपके और प्रदीप भाई की तरफ से दिवाली गिफ्ट चाहिए कि हमें हमारी भाभी जी के बारे में प्रदीप जी की तरफ से कुछ जानकारी दीजिए। सर आप क्या करेंगे जान करके? मतलब जो है उनको जब देनी होगी जानकारी तो वो दे देंगे, मतलब दर्शकों की भी क्या ही बताया जाए। इस बीच राधा वल्लभ जी कह रहे हैं दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को सर, आप सच में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू सर। कह रहे हैं बीएल पे बेस्ट एंट्री कहाँ बनेगी और स्टॉप लॉस के सही स्टॉप लॉस के साथ। रचित सर ने स्टॉप लॉस नहीं बताया, तो सर जब बीएल पे अभी मैं आपके पास आऊँगा तो स्टॉप लॉस एक बता दीजिएगा। लेकिन अभी के लिए खबर जो है अगली लेकर के आ जाइए। स्क्रीन पर जियो फाइनेंस को लेकर के खबर है और मैं जब अभी रचित सर आपके पास आऊँगा तो साथ में बीएल के स्टॉप लॉस के बारे में भी बता दीजिएगा। जब हम लोग बात करते शायद आपने बताया नहीं है, क्या बात है। जियो फाइनेंशियल के नतीजे आए हैं। नतीजे अगर हम देखें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मुनाफा 114% बढ़ा है, रेवेन्यू में 60% की ग्रोथ, एबिटा अप्रॉक्स
फ्लैट रहा है, थोड़ा सा बढ़ा है 4-5%। एबिटा मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। अभी हम लोगों ने बातचीत की जियो फाइनेंशियल पे। प्रदीप सर बुलिश हैं। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी जियो फाइनेंशियल को लेकर के? डेफिनेटली विपुल जी, मैं पॉजिटिव ही हूँ और जिस तरीके का परफॉर्मेंस पास्ट में भी रहा है, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। ऑलमोस्ट 307 308 के आसपास है। एक बार एक डिप लगा सकता है 290 तक, तो इसीलिए मैंने जो रेंज एक दिया है कि आपको बाय ऑन डिप रखना है, 290 से 300 के आसपास बाय कीजिए। और टारगेट मेरा यहाँ पे करेंट जोन से भी 30% 35% अपसाइड मैं पोटेंशियल देखता हूँ एक अगले नेक्स्ट 1 ईयर में। इस बीच मोनिका जी कह रही हैं, सर मेरा क्वेश्चन लिखते ही ऊपर चला जाता है, इतने कमेंट में मेरी स्पीड बहुत धीमी है बाकी लोगों से। कोई बात नहीं मैम, मैं कह रही सर नमस्ते। हेल्थ केयर ग्लोबल पे शायद प्रदीप सर की कॉल थी। तो प्रदीप सर अभी जब आएंगे आपके पास ना अगले कॉल के लिए, तो आप जरा इसके थोड़ा सा इनको बता दीजिएगा, मोनिका जी हैं। लेकिन अब आते हैं रचित सर के लिए। रचित सर के लिए जरा अगली कंपनी स्क्रीन पर दिखा दीजिए खबर फटाफट। और LTI माइंट्री को लेकर के सर तब तक आप नतीजे आए हैं। कंपनी का मुनाफा 10% के आसपास की उनकी बेसिस पे बढ़ा है। आय में 5.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं पहले से, 14.3 से 15.9 के आसपास रहे हैं। एबिट करके देखें तो करीब 17% के आसपास की बढ़त यहाँ पर रही है। जी सर, आपकी टिप्पणी LTI माइंट्री पर और साथ ही साथ जो हमारे राधा वल्लभ जी का सवाल था। सर देखिए, पहले राधा वल्लभ जी के सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। यूजुअली हम लोग जब ऐसे पोजिशनल कॉल्स लेते हैं तो एट टाइम्स वी डोंट कम आउट विद स्टॉप लॉसेस, बट ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। आपको एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूँ, और सर उसमें हमने क्या बाइंग प्राइस भी नहीं लिखी है। तो 232 जो आपको प्राइस है, 232 228 जहां सर मिलता है। BEL सर मैंने तो BHEL में कॉल नहीं दी थी। नहीं, वो BEL के बारे में जानना चाह रहे। जब हम लोगों ने बात की थी ना BEL को लेकर के, तो उसमें या अब मुझे नहीं पता, ये शायद इन्होंने लिखा BEL है, लेकिन जो सर की दिवाली पिक है वो BHEL है। तो राधा वल्लभ जी आप थोड़ी सी स्पष्टता दे दीजिए। लेकिन चलिए सर, हाँ मैं चाहूँगा, चलिए इन्होंने तो BEL लिखा हुआ है, तो अभी अच्छा, चलिए जी सर, अभी LTI BEL का माइंट्री। हाँ ठीक है सर। BEL का अगर आप मेरे से स्टॉप लॉस पूछेंगे, देखिए इसका स्टॉप लॉस बहुत डीप आता है। क्योंकि जिस तरीके से इसने रन अप किया है, मैं समझता हूं जब तक ये 348 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपके लिए कोई भी एग्जिट नहीं बनता है। हर लोअर लेवल पे बाइंग बनेगी। अब LTI माइंट्री की बात कर लेते हैं सर। LTI माइंट्री आप देखिए, जैसा कि हमने बताया, IT में एक स्टांस चेंज हो रहा है। और अभी जिस तरीके से इसने मूवमेंट करना चालू किया है, 50 to 60 के ऊपर जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, बिल्कुल मैं कहूंगा दर्शकों को अपनी पोजीशन बनाए रखें। बहुत जल्दी आपको इसमें 62-20 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और मीडियम टर्म मतलब मैं समझता हूं आने वाले 1-2 क्वार्टर में ही 6800 तक भी जाने का दमखम रखता है। जी ठीक है, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। मोनिका जी कह रही हैं, थैंक यू सर, आपने मेरा क्वेश्चन लिया, ऐसा लग रहा है मैं धन्य हो गया। अरे मोनिका जी ऐसा मत कहिए, ये पूरा प्रोग्राम जो है ना वो आप ही लोगों के लिए है, तो मतलब इसमें धन्य वाली बात नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम सभी लोग जो है आपकी सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रदीप सर, एक तो इनकी टिप्पणी का उत्तर दीजिएगा ज़रा, और साथ ही साथ ज़रा अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, तो फिर इनके प्रश्न का उत्तर के साथ साथ अगली कंपनी भी डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। हाँ जी, JSW इंफ्रा पे अभी हम लोगों ने बातचीत भी की थी। प्रॉफिट गिरा है 2.8%, रेवेन्यू में 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। बिट्टा 24% गिरावट के साथ 513.6 करोड़ रुपए रहा है। बिट्टा मार्जिन 40.6% रहे हैं। यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या सलाह रहेगी सर JSW इंफ्रा को लेकर के? आज रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। फटाफट रिजल्ट के बाद सीधे लेवल्स पे। आज खराब नतीजे, बुरी तरह पिटाई, अभी क्या करें सर? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि ये अपना करेक्शंस में आ चुका है ऑलमोस्ट 296, और थोड़ा नीचे आपको देखने को मिल सकता है 285 मैक्सिमम। अब उससे नीचे मुझे नहीं लगता कि ये नीचे जाना चाहिए। अब 295 285 एक पोटेंशियल बाई जोन है, इसमें फंडामेंटली बहुत ही वैल्यू है। मैं बोलूँगा एक बार आप बाई करके जाइए 296 से 285 कभी भी रेंज पे आप बाई करके जाइए। उस केस में आपको एक बार 265 के स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और टारगेट जो रहेगा मेरा इसमें 350 ऑन द वे। एंड मुझे लगता है कि 350 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो सकता है, तो एक परफेक्ट जोन में है और होल्ड करने का सलाह रहेगा। और विपुल जी, जो आपने पूछा है हेल्थ केयर ग्लोबल में, हमने कल ही कॉल दिया था। ऑलमोस्ट टारगेट था हमारा 750, आज का हाई है 744.50। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए,
और इसमें अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप 1 क्वार्टर मतलब 3 महीना टाइम देते हो तो आपको 840 850 भी आपको आता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन अगर कोई भी किसी ने 2 एक दिन के लिए हमको सुन के बाइक किया था तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी पे बातचीत करने से पहले सर एक टिप्पणी ज़रा कर दीजिए। जो है हमारे दिल्ली पुलिस ऑफिशियल के नाम से आईडी बनाई हुई है, डरा देते हैं मतलब जो है दिल्ली पुलिस, हालांकि ये दिल्ली पुलिस से डराती कम है। कह रहे हैं कि द बोनस के शेरों को प्रणाम, दिग्गज शेरों को प्रणाम। बहुत थैंक यू सर दिल्ली पुलिस जी। और कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ पर लाइव नहीं देख पाऊँगा। कोई बात नहीं सर, आपको रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, आपको प्रोग्राम जो है 25 तारीख का बिल्कुल मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। कह रहे हैं DCX सिस्टम और SW सोलार दोनों 280 पर 150 शेयर लिए हैं। सर SW सोलार पे राय लेते हैं अभी। क्या टिप्पणी रहेगी रचित सर, आप देख लीजिए ज़रा फटाफट। SW सोलार ये 280 पर लेकर के बैठे हुए हैं, दिल्ली पुलिस में है। और आइए दिल्ली तो फिर आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं फिर। जी सर, रचित सर। सर आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, ये तो सौभाग्य है हमारा कि अगर ये दिल्ली पुलिस में है। सर बॉम्बे पुलिस क्राइम ब्रांच यस बैंक के ऊपर मेरे पास कमेंट्स आए हैं और वो अब जुड़ भी गए हैं एक मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनसे डिस्कशन चलता रहता है। साइबर सिक्योरिटी का उनका मेन फोटे है। तो सर आप ऐसा मत सोचिए, पुलिस की आपके ऊपर पूरी निगाहें रहती है। ये भी बड़ी उसी टेंशन हिसाब की से बात है। रहिएगा। ये जो प्रदीप भाई को आप बार बार ट्रोल करते रहते हैं ना, मैं बता रहा हूँ किसी दिन कंप्लेन हो सकती है अरे आपके खिलाफ। प्रदीप सर ऐसा मत कीजिएगा सर जी। और बाकी जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर ये लोग कोई कंप्लेन वम्प्लेन करें तो थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। जी सर, रजी सर। सर देखिए SW सोलर अभी थोड़ा सा आपको डाउन ट्रेंड पे ही आता हुआ दिखेगा। मैं समझता हूँ इसमें आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा। अभी जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है 216 रुपए तक भी चला जाए, बट क्या सिचुएशन बिल्कुल खराब है? नहीं। एक अच्छा करेक्शन है कर चुका है, अब 216 या उन लेवल्स पे जाके एक रिवर्सल आपको दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा 264 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 324 लेवल्स तक जाएगा। अगर आप चाहें तो लोअर लेवल पे एक बार जरूर अपना एवरेज इनिशिएट कर सकते हैं, और वो जो 216 या इन लेवल पे आप एवरेज करेंगे उसके लिए मैं आपको बोलूंगा 256 रुपए 256 के आसपास ये आए तो एवरेज को आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दें, ये रिवर्सल भी आपको देगा। जी रिवर्सल भी देगा, ठीक है सर। चूँकि शेयर सारे समाप्त हो गए, लास्ट काउंटर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वर्लपूल। वर्लपूल पे सर क्या अपसाइड आप देख रहे हैं, ताकि ये तेज़ी वाले शेयरों पे हम खबरों पे थम ले सकें। क्या यहाँ पर कितना अपसाइड देख रहे हैं सर? अभी सुबह भी आपसे बात हुई थी वर्लपूल को लेकर के, अब देखिए वहाँ से काफ़ी तेज़ हो चुका है। प्रदीप सर। बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि ये जो रैली आया है, रैली नेक्स्ट वीक भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ऑलमोस्ट करेंट जोन से 100 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। और एक फॉर द सेफ्टी पर्पस आप एक स्टॉप लॉस भी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा के चलिए। 1325 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। करेंट जोन से 100 पॉइंट रैली मिलेगा, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत जो हो सकता है कि स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि रेसिस्टेंस है। तो देन एक बार अगर क्रॉस होता है तो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल 2 से 3 महीना 4 महीना टाइम देके जाते हो तो 1650 1600 तो इजीली पॉसिबल होगा। और फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें। चलिए ठीक है, ये बात तो यहाँ पर निकल के आई। नितिन यादव जी कह रहे हैं आई लव यू मेरे गुरु विपुल जी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज। सर सच बताऊं, टू नितिन वेरी जी। ऑनेस्ट, आपको सर आज बहुत ही बढ़िया लग रहा है। क्या बताऊं मैं, थैंक यू सर। मतलब वो फिर से मुझे कहीं ना कहीं वो गाना याद आ रहा है कौन सा सर? कि दिल वाले दुल्हनिया जो गाना है ना, उसमें मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। पता नहीं सर वो एज आपका है नहीं, लेकिन फिर भी बार बार पता नहीं वही क्यों दिमाग पे आ रहा है, क्योंकि आपका जो लुक है ना सर एकदम। नहीं ये बताइए लाजवाब। एज कौन सी नहीं है हमारी, पहले तो ये बताइए आप। कहाँ आपको लगता है हम चूक जा रहे हैं, ये बताइए आप। मैं नहीं सर, तो शादी रचित तो जी एक तो बार हूँ नहीं, हो चुका है। मैं रचित जी नहीं हूँ सर। मैं नहीं जा मैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से नहीं निकला हूँ। मैं हर एज में, मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी चीज में सर। सर मैं प्रोडक्शन को एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ है आपके और प्रदीप भाई के बीच में, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि आप इस एज के नहीं है और आपने बोला मैं हर एज में, हम डॉट डॉट जो आपने किया ना, ये जरा वीडियो काट के और भाभी के साथ शेयर कर दिया कोई जाए। बात नहीं सर। उसके बाद दिवाली जिस तरीके से बनेगी वो देखने लायक होगी। अरे बड़ा एक चीज है सर, मैं बोलूं आपको, अभी क्या मैं
बहुत ज्यादा ना आजकल कमेंट्री या कुछ कमेंट करने से रिफ्रेन करता हूँ, पता नहीं कब ट्रोल हो जाऊं। और अब तो ये ट्रोल वाली बात भी ट्रोल में आ चुकी है। वाह। तो सर आज आप जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन करके बैठे हुए हैं बिल्कुल बीच में, और जो आपने कपड़े पहन रखे हैं ना, ये एक्चुअली पहनने चाहिए प्रदीप भाई को। अरे सर अब इसमें इनको एक पहना दिया जाए प्रदीप जी को भी पहनने चाहिए, लेकिन प्रदीप जी को ही पहनने चाहिए, मैं इससे 100% डिसएग्री करता हूँ। मैं प्रदीप जी को भी पहनने चाहिए, है ना, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन प्रदीप जी को ही पहनने चाहिए, मैं इससे असहमत हूँ सर। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। लेकिन आपका जो सवाल है नितिन जी, सॉरी अभी के लिए रहने देते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा दबाव ज़्यादा है, तो इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त और अगला सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जाने से पहले सवाल बता दीजिए सर, मैं एंड में कवर कर दूंगा। इनका सवाल अदानी विल्मर पर है सर। 105 शेयर 600 रुपये में ले रखे हैं। लेकिन जाने से पहले प्रदीप जी को धन्यवाद हम करना चाहेंगे क्योंकि अब IPO बाजार पे थोड़ा सा 2-3 मिनट में बात समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले रचित जी 25 तारीख को लेकर के हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 25 तारीख को आप लोग अवश्य जुड़ें। और वेबिनार हमारा जो है इक्विटी का पहला होने जा रहा है, तो पूरी तैयारियां हो रही हैं, बहुत तेज़ी से रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। काफ़ी लोग चैट बॉक्स में लगातार बता रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नहीं जुड़ पाएंगे लाइव। कोई बात नहीं, आपको जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको ये कार्यक्रम का लिंक अवश्य मिलेगा और वो जूम पर जो है जो भी उसका लिंक है वो आप देख सकते हैं। 2-3 महीने तक वो एक्टिव रहेगा, तो आप बाद में उसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पर प्रदीप जी तो कह ही रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ रचित जी आपकी तरफ से कोई टिप्पणी इस पर। सर एज पर माय लेटेस्ट डेटा दैट आई हैव 800 तो क्रॉस कर चुके हैं। अब इसमें कोई कैपिंग है या कैपिंग आप डेटा भी रखते हैं, मतलब ये डेटा हमारे पास नहीं आ पा रहा है सर। ये कहाँ निगाहें रहती हैं आपकी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ सर। तो अब ये बात देखने की है कि आप दर्शकों को ये बता दीजिए इसमें कोई कैपिंग है। ये कैपिंग है सर, कैपिंग है। वो कैपिंग वो अभी डिंपल जी से मैं तो बस यही बोलूंगा कि 800 लोग तो अपने आप को सुरक्षित मान लें चुके हैं। अब आपको, क्योंकि अगेन आई विल से वन थिंग, द प्राइस एट विच इट इज गेटिंग ऑफर्ड ना, मेरे को नहीं लगता कि ये प्राइस जस्टिफाई नहीं होगी। और आप कॉल से तो पैसा कमाते ही हैं, अगर वो कॉल बनाने और निकालने की सक्षमता थोड़ी बहुत भी आ जाती है ना, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। आई थिंक वन शुड गो अहेड। चलिए ठीक है। प्रदीप सर डिस्क्लोजर और साथ में आपकी टिप्पणी, आप क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? डेफिनेटली बिल्कुल जी, मैं यही बोलूंगा कि सबको जुड़ना चाहिए। ऑलरेडी 1000 से 800, तो पता नहीं रचित जी तो सबका ख्याल रखता है और सबका जो ध्यान भी रखता है, तो मुझे पता नहीं था 800 क्रॉस हो चुका है। मुझे भी नहीं पता है सर, ये इनकी कल्पना है या क्या है, और ये हो भी सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। एक फिल्म आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, टाइम थोड़ा मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, 30 सेकंड ले लेता हूँ। वो उसमें एक गाना था, अमिताभ बच्चन शशि कपूर की फिल्म थी, नाम अब्दुल है मेरा सब पे नज़र रखता हूँ। तो वही है रशीद जी की हालत जो है सर, कि वो सब पे नज़र रखते हैं, हर तरफ जो है निगाहें रहती हैं। जी प्रदीप सर डिस्क्लोजर के साथ आपकी टिप्पणी। देखिए डेफिनेटली विपुल जी, मुझे लगता है कि सबको जुड़ना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। और मैंने भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लिया है और बहुत अच्छा बढ़िया कंटेंट मैं देने वाला हूँ। और सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, और सारे लोगों को सीखते रहना चाहिए। स्टूडेंट हो, लॉयर हो, प्रोफेसर हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी फील्ड से हो, आप आइए। मैं ट्राई करूंगा मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस देने का। और इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जितने भी स्टॉक्स को लेके सर मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है एंड कंपनी का भी कोई पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड माई कंपनी साइड। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपको, रचित जी आपको, एंड सारे व्यूअर्स को। एंड अगेन कुछ स्टॉक्स में क्लाइंटों के पास कॉल हो सकता है, हमारे पास नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका।